कार्डियक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसमें डिफरेंट फेजेस आते हैं, फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। इन फेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे हो रहा है। देखो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये डिफरेंट चार्जेस हैं, तो डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले अगर फेज 0 की बात करें तो फेज 0 में क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन है इसमें आपके सोडियम चैनल होंगे, पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होंगे। फेज 0 में जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन होंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी। अब मैंने क्या बोला, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो जो वो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे क्या है, Na पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा। फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम इनसाइड द मेम्ब्रेन। सोडियम चार्ज अंदर गए, पॉजिटिव चार्ज अंदर गए, उन पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, मेम्ब्रेन को कंट्रैक्ट करवाया। कंट्रैक्शन हुई मींस यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाएगी। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 से कहाँ पहुंच जाएगा, +30 पे पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे, जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होते हैं सोडियम अंदर चला जाएगा। अब अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए, पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा हो गए, उसने क्या करवाई, कंट्रैक्शन करवाई, जिसकी हेल्प से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल गेट स्पाइक टुवर्ड दी +30 MV। ये हो गया आपका फेज 0। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही डीपोलराइजेशन हुई देयर विल बी इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। इफ्लक्स मींस इनफ्लक्स अंदर आना, अंदर आना, इफ्लक्स बाहर जाना। तो अंदर से जो पोटेशियम आयंस है वो क्या करेंगे, बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही अंदर से पोटेशियम आयन बाहर जाना शुरू होंगे जो सोडियम चैनल है वो आपके इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्या हो गया, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि अंदर सोडियम चैनल तो बंद हो गए, अब यहाँ से सोडियम अंदर जा नहीं सकता है। दूसरा जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो गए, पोटेशियम का इफ्लक्स हो गया। इफ्लक्स मींस पोटेशियम अंदर से बाहर जाना शुरू हो गया। तो ये क्या करेगा, किसको इनिशिएट करेगा, इनिशियल रीपोलराइजेशन को। धीरे धीरे रीपोलराइजेशन मतलब जो मेम्ब्रेन है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। फेज 0 में कंट्रैक्शन हुआ, फेज 1 पे क्या होगा, कंट्रैक्शन हुई, बट साथ के साथ पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ। उसने क्या किया, इनिशियल रीपोलराइजेशन का जो फेज है उसको एक्टिवेट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ आपके कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी तो स्लोली जो कैल्शियम है वो मेम्ब्रेन के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा और पोटेशियम का इफ्लक्स भी होता रहेगा। कैल्शियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है। ये क्या करेगा, इस प्लेट्यू फेज को जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देगा। इसलिए आप यहाँ देख रहे हो कि जो ये है मेम्ब्रेन, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पहुंच गया और जैसे ही पोटेशियम का इन्फ्लक्स हुआ, इनिशियल रीपोलराइजेशन शुरू हुई, तो ये नहीं हुआ कि ये डायरेक्ट नीचे आ गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे कैल्शियम जो है वो कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम की एंट्री हो रही है, पॉजिटिव चार्ज अंदर भी आ रहा है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बाहर भी जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको मेंटेन करके रख रहा है। तो ये एक प्लेट्यू फेज बन गया। दिस इज दी फेज 2 ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये सिर्फ आपके हार्ट सेल के पास एबिलिटी है, जो ये एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग हो रही है, ये सिर्फ आपके हार्ट के सेल ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम चैनल जैसे ही ओपन होते हैं देयर विल बी स्लो एंट्री ऑफ कैल्शियम एंड इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। दिस विल प्रोलॉन्ग दी प्लेट्यू फेज। दिस इज दी फेज 2। नेक्स्ट बात करते हैं फेज 3 की। फेज 3 में क्या होगा, जो आपका रीपोलराइजेशन हो रहा है वो रिपीटली होगा। रिपीटली कैसे, जो आपका पोटेशियम आयन बाहर जा रहा था वो पोटेशियम बाहर जाते रहेगा, बट जो कैल्शियम चैनल ओपन हुए थे वो कैल्शियम चैनल जो अब क्लोज हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल क्लोज हो गए हैं,
अंदर मतलब अब कैल्शियम नहीं आ रहा है, ना ही अंदर सोडियम आ रहा है, बट अंदर से पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है। पोटेशियम बाहर जा रहा है तो ये क्या करवाएगा, रिपोलराइजेशन करवाएगा। सेकेंड फेज ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन इज दी फेज 3। दिस विल occur because of there is increased potassium ion efflux and calcium channel closes. This will return the membrane to restore the potential at -90 MV। फिर से जब वो रिपोलराइजेशन हुई तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से कहां पहुंच गया, -90 MV पे पहुंच गया। नेक्स्ट आता है फेज 4। फेज 4 क्या है आपका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट विल बी स्टेबल ऑन -90 MV, which will lead to potassium return toward the cell, sodium calcium moves out of the cell and this will restore the resting membrane potential। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम है वो फिर से पोटेशियम है वो मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, सोडियम और आपका कैल्शियम है वो मेम्ब्रेन से बाहर जाएंगे। अब देखो सिर्फ पॉजिटिव आयन एक अंदर आ रहा है और अंदर से 2 कहां जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होगा। तो जो ये मेम्ब्रेन है ये स्टेबल रहेगी -90 MV पे, एक स्टेबल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो बना रहेगा यहाँ पे, और सेल जो है वो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के लिए रेडी है। अब क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, फिर से फेज 0 शुरू हो जाएगा। जो सोडियम चैनल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, सोडियम की एंट्री होगी जो क्या करवाएगा, आपका कंट्रैक्शन करवाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगी। देन प्लेट्यू फेज आएगा। प्लेट्यू फेज में क्या हो रहा है, कैल्शियम चैनल भी ओपन है बट साथ के साथ में आपका इफ्लक्स हो रहा है पोटेशियम का। फिर नेक्स्ट रिपोलराइजेशन होगी। रिपोलराइजेशन में क्या होगा, कैल्शियम चैनल अगेन क्लोज हो जाएंगे, सोडियम चैनल भी क्लोज है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये मेंटेन रहेगा। तो ये एक्शन पोटेंशियल इस तरह से जनरेट होता जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल।